ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 पढ़ते हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख चुके होंगे। तो चलिए पार्ट 3 में हम कुछ ऐसे सवाल कुछ ऐसे टाइप करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 18 सेबों का लागत मूल्य 16 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, 18 सेबों का लागत मूल्य का मतलब सीपी। तो पहले कुछ बेसिक्स देख ले, उसके बाद हम कुछ ट्रिक भी देखें या पहले ट्रिक बताएं आपको। चलिए पहले हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक पहले देखेंगे। तो ट्रिक कहता है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 18 सेब का लागत मूल्य और 16 सेब का विक्रय मूल्य, तो पहले क्या कीजिए आप रेशियो निकालिए। अगर कटता है तो 2 नमा 18 और 2 आठे 16। अब यहाँ पे आपके सामने जो आया 9 और 8 उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा का मतलब सर नीचे पैर ऊपर नहीं, उल्टा का मतलब हो गया कि अब ये सीपी हो जाएगा हमारा 8 और ये एसपी हमारा हो जाएगा 9। ध्यान दीजिए क्या किए, लागत मूल्य के सामने जो साथ जो 9 है वो अब क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और जो विक्रय मूल्य के साथ जो 8 है वो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब बताइए 8 रुपये का सामान आपने खरीदा और 9 रुपया में अगर बेचे, क्या रुपये का फायदा होगा आपको, क्या रुपये का फायदा होगा, आप ये सर 1 रुपये का फायदा होगा। और आपसे लाभ परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, बटा में क्रय मूल्य, मतलब बटा में 8 और गुने 100, और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12.5%। आ गया 12.5%। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा तरीका था, हम इतना लंबा भी न लिख करके डायरेक्ट ऊपर से ही क्वेश्चन में ही बना सकते थे। कैसे बनाते, जैसे कि 9 और 8 का अंतर 1 है, 8 लागत विक्रय मूल्य में मिला हुआ मतलब ये क्रय मूल्य होगा, तो बट्टा में 8 और गुने 100। बना कुछ ये सब लिखे, डायरेक्ट भी हम बना सकते थे। बात समझ रहे हैं। चलिए अब इसका कुछ बेसिक देखते हैं, बेसिक क्या कहता है। थोड़ा बेसिक देखने से पहले आप ये जानिए कि हम यहाँ पे किसको मानेंगे एक्स, किसको, लागत मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो हम चाहे तो दोनों में से किसी भी एक को एक्स मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक का लागत मूल्य अगर एक्स है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो कितना है, एक्स है। कितना है, एक्स है। अगर क्रय मूल्य एक्स है एक वस्तु का, तो 18 वस्तु का कितना होगा, 18x होगा, 18x। ये क्या है, सीपी है, और ये सीपी किसके बराबर है, तो 16, क्या, 16 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 16 सेबों का विक्रय मूल्य मतलब गुने एसपी, गुने एसपी। अब अगर आपको एसपी निकालना है तो आप क्या करोगे, ये बराबर के नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 18x अब बटा 16, 2 नमा 18, 2 आठे 16, मतलब 9x बटा 8। ये आपका आ गया एसपी, क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य आपका x, विक्रय मूल्य आपका 9x/8। अब बताइए कि आपको लाभ होगा या हानि होगा। आप कहिएगा सर लाभ होगा। कितने का होगा, दोनों का अंतर। तो 8x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, मतलब 1x बटा 8 आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ परसेंट के लिए क्या होता है, बट्टा में क्रय मूल्य और गुने कितना, 100। तो ये x से x कट गया, बच गया 100 बटा 8, मतलब 12.5%। ये इसका बेसिक था, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसको बता दिया ताकि आपके दिमाग में ये बात भी एडजस्ट हो जाए कि हाँ बेसिक भी हम जान चुके हैं। अगर क्वेश्चन का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ाता है तो इस बेसिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अंतर है, कुछ अलग है, कुछ क्या अलग है, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा। तो 55 को समान है, उसका क्रय मूल्य जो है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये x जो है ना बहुत परेशान करता है जिंदगी में, जब देखो तब x आ जाता है और उससे क्या होता है, बच्चा डर जाता है। लेकिन यहाँ आपको डरना नहीं है। क्यों, क्योंकि डरने से पहले ये सोचिए कि आप किस चैनल को देख रहे हैं। ये है चांद मैथमेटिक्स। क्वेश्चन में ये x कैसे निकालेंगे, पहले आप देखिए यहाँ पे अर्जित लाभ 10% है। अब अगर 10% अर्जित लाभ है तो 10 को फ्रैक्शन में तोड़िए तो क्या आएगा, 1/10, मतलब 10 सीपी है, 10 सीपी है और एसपी कितना है, 1 लाभ है और ये सीपी है। तो 10 1 11 और 11 क्या हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि ये 55 क्रय मूल्य से सटा हुआ है, लेकिन ये हो क्या जाएगा,
विक्रय मूल्य, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो 55 अगर विक्रय मूल्य है तो 11 बराबर 55, तो 1 बराबर 5, तो आपको CP 10 है, तो 10 बराबर 50। ये आपका क्या हो जाएगा, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सिंपल है समझने में, कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राहुल जब 48 साबुन बेचता है, एक क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा झटके है, बेचता है तो उसे 12 गो साबुन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहाँ पे फायदा दिया, पहले क्या था, विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, लाभ है, तो लाभ परसेंट क्या आती है। वैसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या दिया हुआ है, लाभ, तो ये जो इसके जस्ट सटा हुआ है वो भी लाभ ही होगा, मतलब जिसके बराबर है वो हमारा लाभ हो गया। बात समझ गया? आप सर इसमें CP कौन सा होगा या SP कौन होगा, आपको ये समझ में आना है। तो ये कैसे समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब कि ये जो है ये विक्रय मूल्य ही है, ये विक्रय मूल्य ही है, एकदम ये सोच लेना है कि ये विक्रय मूल्य है। तो मतलब विक्रय मूल्य SP कितना हो गया, 48। अब आप मुझे बताइए कि किसी सामान को 48 में बेच रहे हैं और अब 12 रुपये का फायदा हो रहा है, तो CP क्या होगा हमारा, CP आप आंसर घटा दीजिए, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तब ना CP, तो 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 36। मतलब 36 का सामान 12 रुपये के फायदे के साथ 48 में बेचता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लाभ परसेंट, मतलब 12/36, ये 36 और गुने 100, 12 तिहाई 36, मतलब 100/3। इसको हम ऐसे करेंगे 33 होल 1/3%। बात समझ गए? ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर यहाँ लाभ न हो के हानि होता तो क्या करते। तो हानि का मतलब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब अगर यहाँ प्रॉफिट न हो के अगर लॉस रहता, मतलब कि लॉस अगर 12 का होता तो हम क्या करते, तो विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ने के बाद क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। ध्यान ये देना है, ठीक है ना, इसमें घबराना नहीं है। अगर हानि होगा तो SP में जोड़ेंगे, अगर लाभ होगा तो SP से घटाएंगे तो CP निकलेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5, थोड़ा और हटके है। 5 कह रहा है कि विनय जब 20 साइकिल बेचता है तो उसे 2 गो साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, मतलब बेचारा लॉस हो जाता है उसको। तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो ज्ञात करने के लिए आपको इसका मैं वैसा ट्रिक बताऊंगा अभी, तरीका जो एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है कैसे। ध्यान दीजिएगा, हानि कह रहा है तो हानि परसेंट मतलब हानि ऊपर, हानि यही ना होगा, मैंने कहा था ना कि यही हानि होगा जो दिया हुआ है, तो हानि ऊपर बटा में। अब हानि है और हानि को ये क्या यहाँ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, मतलब ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, SP होगा। तो हानि को विक्रय मूल्य में क्या करते हैं तो CP आता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि जोड़ते हैं, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, तो बटा में कितना हो जाएगा, 22 और गुने 100। बिना कुछ ताम झाम किए हमारा आंसर 11,99 100 9.1/11% आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? कितना मजा आया ना। एग्जाम में हम लोग इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे बिना ताम झाम लिखे, क्योंकि लिखने में भी क्या होता है, समय बर्बाद होता है। आप खुद देखिए कि जब आप किसी चीज को लिखिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम लगता है। क्यों ना हम क्वेश्चन में ही देखें और सॉल्व करें, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है। कब, जब आपको वो ट्रिक जो मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा तब, ठीक है। कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा, कोई दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य, ध्यान देने की बात है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, मतलब लाभ परसेंट निकालना है और लाभ होता है, मतलब ये 11 पहले लिख देंगे बटा में। अब कहेगा सर CP क्या होगा, CP क्या होगा। तो ये नहीं सोचना है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक, बेचने का मतलब SP, तो ये नहीं सोचिएगा कि 33 SP है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब CP हो जाएगा। तो बटा में कितना,
33 और गुने कितना 100। अब कहेगा सर आप ऐसा क्यों किए, ये आ गया 33.1/3%। आप ऐसा क्यों किए सर, 33 को सीपी क्यों माने? तो आप हमें बताइए कि सामान पहले खरीदिएगा तब ना बेचिएगा। तो बंदा ने 33 मीटर कपड़ा तो पहले खरीदा होगा तब ना 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा। तो वो जो खरीदा हमने वही मान लिया कि 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा तो सीपी। अब फिर 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा तब वो ना वो एसपी होगा। लेकिन यहाँ पे एसपी क्या है, 11 मीटर कपड़ा का लाभ हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में अगर पूछता कि एसपी पर लाभ निकालिए तो कैसे निकालते हैं, तो आपको पहले एसपी निकालना होता। तो कैसे निकालते हैं, 33 मीटर जो 33 जो है वो क्या है, सीपी है और लाभ है 11। तो एसपी क्या हो जाएगा आप बताइए। तो सीपी में पी को जोड़ दीजिए, मतलब 44 एसपी हो जाएगा। और एसपी पर लाभ मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर एसपी पर लाभ क्वेश्चन में पूछता है तो बटा में क्या दीजिएगा आप, एसपी दीजिएगा, सीपी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान देना है, क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि एसपी पर लाभ कितना होगा तो 25% होगा और बटा में क्या डालेंगे हम लोग, एसपी डालेंगे। वैसा क्वेश्चन अभी इसमें पूछा नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 की ओर। कपड़ा के दुकान में जब महेश बाबू जो है, कौन महेश बाबू, फिल्म का हीरो वाला महेश बाबू नहीं, साउथ के सुपरस्टार, 414 रुपया में 25 शर्ट बेचता है। 25 को शर्ट बेचता है, 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ये हानि में क्यों बेच रहा है, पागल है बेचारा, हानि में बेचता है सामान, हानि होता है। एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हानि का मतलब लॉस कितना है, 7 शर्ट के बराबर, तो 7 को हानि मान लेते हैं 7 का। अब यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर है तो ये 25 क्या होगा आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो सीपी आपका हो जाएगा 25 सीपी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 25 अगर सीपी है, 7 रुपये का अगर आपको लॉस हो रहा है तो एसपी कितना है आप घटा दीजिए। 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा। आप कहिएगा सर 8 7 15, 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18 एसपी। और हम जो क्वेश्चन को मिलाए हैं उसके अनुसार एसपी कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। और क्वेश्चन अपने मन से क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी तो कुछ कह रहा है कि 414 रुपया में बेचा है, मतलब वो उसका क्या है, एसपी है। तो 18 के बराबर 414 रुपया, तो एक बराबर कितना, 18 दूना 36, 18 तियाई 54, मतलब 23 रुपया। तो मतलब आपका 23 रुपया क्या हो गया, एक वस्तु का, ये एक है ना, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 23 रुपया। बात समझ रहे हैं आप, बिल्कुल आ गया होगा समझ में। अगर आप इसका बेसिक चाहते हैं कि सर इसका बेसिक बता दीजिए तो कमेंट करिएगा कि सर इसका बेसिक आप बता दीजिए, तो हम आपको इसका बेसिक भी बता देंगे। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये टाइप आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।